हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में अपन देखने वाले हैं मेंसुरेशन पार्ट 2 को। तो मेंसुरेशन पार्ट 1 में अपन जस्ट मेंसुरेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मैंने आपको बताया था। मेंसुरेशन पार्ट 2 यानी कि आज के पार्ट से अपन क्वेश्चंस को लेने शुरू करेंगे। जितने और जो भी कॉन्सेप्ट्स बीच बीच में आते जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए अपन मूव करेंगे आगे की तरफ। तो आज के इस सेशन में अपन ट्रायंगल से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी ज्योमेट्री में मैंने डिस्कस कर चुका हूं, बट थोड़ा सा यहाँ पे मैं उसका समरी यहाँ पे दिखाऊंगा, समरी आपको बताऊंगा, फिर उससे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। हो सकता है एरिया ऑफ ट्रायंगल या पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल या ट्रायंगल से रिलेटेड 2-3 सेशंस बने, फिर अपन क्वाड्रिलेटरल, सर्कल और इस तरह से 3D ज्योमेट्रिकल शेप में मूव कर जाएंगे। तो आज का सेशन देखने से पहले पार्ट 1 को जरूर देख लीजिए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग का पहला पॉइंट है ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है? इसमें 3 साइड होता है। ट्रायंगल्स का कंडीशंस क्या क्या होते हैं आप जाकर के जरूर ज्योमेट्री सेशन में देख ले। ट्रायंगल को 2 पार्ट में बांटा जाता है, एक एंगल से रिलेटेड जो टाइप होता है, एक साइड से रिलेटेड। एंगल से रिलेटेड जो होता है वो पहला ट्रायंगल आपका राइट ट्रायंगल होता है, जिसमें एक एंगल आपको 90 डिग्री के बराबर होता है, जिसको अपन राइट ट्रायंगल बोलते हैं। दूसरा जो ट्रायंगल होता है वो आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, जिसमें सारे एंगल्स आपको 90 डिग्री से छोटा होता है। ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहने का क्या मतलब हुआ? अधिक कोण कहने का क्या मतलब हुआ कि एक एंगल जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री का होता है, इसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ओके, अब दूसरा जो कैटेगरी होता है वो साइड से रिलेटेड कैटेगरी होता है। इसमें पहला जो आता है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें सारे साइड्स आपस में बराबर होते हैं, इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। दूसरा होता है आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें 2 साइड्स आपस में बराबर हो, इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तीसरा होता है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल मतलब तीनों का तीनों साइड आपस में बराबर नहीं हो, इसको अपन स्केलन ट्रायंगल बोलिए, या आप इसको विषम बाहु त्रिभुज भी बोल सकते हैं। तो ये जस्ट ट्रायंगल्स का कैटेगराइजेशन था। नेक्स्ट अपन देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो अपन यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालने का टोटल आपके पास 5 फॉर्मूलाज होता है। पहला फॉर्मूला क्या है? एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जब आपको कोई ट्रायंगल दिया रहे इस तरह से, जिसमें आपको ए बेस हो और हाइट क्या होता है, उस बेस के अपोजिट वर्टेक्स से एक जो परपेंडिकुलर ये डालते हैं उसको अपन हाइट बोलते हैं। तो ए एच और ए बी पता हो तो इस ट्रायंगल का एरिया आप इजीली बोल सकते हैं 1/2 इंटू बी इंटू एच होता है। ये कब होता है? जब आपका बेस और हाइट किसी ट्रायंगल का दिया रहे, तब आप एरिया यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये पहला हो गया। दूसरा क्या होता है कि आपको तीनों साइड्स दिए गए हो और किसी स्पेशल कैटेगरी में वो नहीं आता हो, तीनों साइड इस तरह से आपको ट्रायंगल का दे दिया गया हो। पहला ट्रायंगल का ए साइड ए बी और सी, तो इसका जो एरिया होता है वो आपका एरिया जो होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पे एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, यानी कि ए प्लस बी प्लस C/2। इसको आपको हेरोन्स फार्मूला भी बोला जाता है। ओके, ये आपका थर्ड जो सेकेंड फार्मूला जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। तीसरा फार्मूला जो होता है वो आपको थोड़ा सा ट्रिगो से रिलेटेड होता है, तो उसको समझा देता हूं मैं। तो तीसरा फार्मूला क्या होता है? फर्स्ट और सेकेंड देख लिए, तीसरा फार्मूला अपन देखते हैं। ए बी सी नाम दे देते हैं। तो ए वर्टेक्स के सामने वाले साइड का लेंथ ए ले लीजिए, इसको बी और इसको सी। यदि आप इसका एरिया निकालिए तो इस ए वाला फार्मूला कब लागू होता है? जब आपको 2 साइड्स और उसके बीच का एंगल दिया रहे। यहाँ पे यदि आपको साइड ए और सी दिया है और उसके बीच का एंगल बी दिया है, तो एरिया क्या होता है? दोनों साइड 1/2, दोनों साइड के गुना कीजिए ए सी इंटू उसके बीच का एंगल साइन बी। या सिमिलरली आपको ए और बी साइड दिया गया हो और इसके बीच का एंगल ए दिया रहे, तो वही क्या हो जाएगा? 1/2 ए बी साइन सी हो जाएगा।
ओके। जब आप इस साइड पे विचार कीजिए, इस बी और सी साइड पे विचार कीजिए, तो बी और साइड दिया गया है और उसके बीच का एंगल ए दिया रहे, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बी सी साइन ए। तो आपको ये फॉर्मूला तब आपको अप्लाई करना है, तब आपके दिमाग में स्ट्राइक करना होगा जब आपको दो साइड्स, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड और उसके बीच का एंगल आपको दिया रहेगा। ओके, थर्ड भी हो गया। फोर्थ क्या है? फोर्थ जो ए आर है, इसको अपन इन रेडियस बोलते हैं। इन रेडियस के फॉर्म में क्या होता है, सर्कल, ये ट्रायंगल का एरिया आर इंटू एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है। इस फॉर्मूला को अपन याद रखने के लिए, आर क्या था, इन रेडियस था, एस क्या था, सेमी पेरीमीटर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इस फॉर्मूला को याद रखने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, आर एस अग्रवाल करके। आर एस अग्रवाल बहुत फेमस राइटर है आपका मैथ्स का। तो इसको, जो आर एस अग्रवाल है, इसको इन रेडियस के फॉर्म में आर इंटू एस इज इक्वल टू अग्रवाल से आप एरिया याद रखिए। ये आपका चौथा एरिया हो गया इन रेडियस के केस में। पांचवा है आपका, जो कैपिटल आर होता है वो सरकम रेडियस होता है। इसका भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ज्योमेट्री सेशन में, आर इज इक्वल टू ए बी सी बाई 4 डेल्टा। ये सरकम रेडियस का फॉर्म में आपको ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे जो आर है, आर क्या है आपका, सरकम रेडियस है। आर क्या है, सरकम रेडियस है। ओके, ए बी सी क्या है, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। डेल्टा क्या है, डेल्टा से अपन एरिया ऑफ द ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको याद करने के लिए मैंने क्या बोला था कि अपन मेहनत नहीं करते और जनरली क्या बोलते हैं, इस तरह से अपन एक फ्रेज बोलते हैं कि अब से 4 दूंगा, इस टाइप से, कि अब तो मैं पढ़ाई करूंगा, अब से 4 दूंगा। अब से यानी कि ए बी सी, 4 दूंगा बटा में 4 आएगा, दूंगा से आप डेल्टा याद रखिए, यानी कि इस ट्रायंगल का जो एरिया इस तरह से आर जो हो जाएगा, अब से 4 दूंगा, ए बी सी बाई 4 डेल्टा। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये 5 फॉर्मूला जो होता है, इसी पांचों फॉर्मूला का यूज, किसी न किसी का यूज करके आप एरिया निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट और कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज दिया गया है। सारा पॉइंट्स मैं समबाहु त्रिभुज का यहाँ पे बताऊंगा। आपको बताया था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे सेंटर्स एक ही जगह पे होते हैं, यानी कि आप बोलिए उसका सेंट्रॉयड बोलिए या इन सेंटर बोलिए, सरकम सेंटर बोलिए, ऑर्थो सेंटर बोलिए, सारे सेंटर्स एक ही पॉइंट पे होते हैं। यानी कि जो ओ पॉइंट है, आपको क्या, ये आपको सेंट्रॉयड की तरह भी काम करेगा, ये आपको इन सेंटर की तरह भी काम करेगा, ये आपको सरकम सेंटर की तरह भी काम करेगा। ये चीज़ मैंने बहुत डिटेल में जब सेंटर ऑफ ट्रायंगल बताया था तब बताया था, और यही चीज़ आपको ऑर्थो सेंटर की तरह भी काम करेगा। ओके, और आपको बताया था कि जो सारे लाइंस होते हैं वो सेम लाइन होते हैं। यदि ओ पे आपको सारे पॉइंट्स, सारे सेंटर सेम हो गए, तो जो AD होगा, AD आपका क्या होगा, मीडियन की तरह भी काम करेगा। AD आपका जो है एंगल बाइसेक्टर की तरह भी काम करेगा। AB आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह भी काम करेगा, और AB आपका ऑल्टीट्यूड या हाइट की तरह भी काम करेगा। क्यों? क्योंकि सारे जो पॉइंट्स है, सारे सेंटर्स है, एक ही पॉइंट पे लाई करता है यहाँ पे। तो O पॉइंट जो है वो आपको पता हो गया। चूंकि O पॉइंट भी सेंट्रॉयड भी है, इन सेंटर भी है, सरकम सेंटर भी है, ऑर्थो सेंटर है, यानी कि AO बाई OD 2:1 होता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रॉयड जो है 2:1 में आपको डिवाइड करता है। यदि आप एरिया निकाले तो एरिया ऑफ सरकम सर्कल बटा एरिया ऑफ इन सर्कल क्या हो जाएगा, सरकम सर्कल का रेडियस A आपका 2 हो जाता है, AO आपका सरकम सर्कल का रेडियस, और 1 जो है A वाला चीज जो है आपको, A आपका R हो जाता है, और A आपका कैपिटल R होता है। क्यों? क्योंकि इन सेंटर अंदर में एक सर्कल बनाएंगे और बाहर में एक सर्कल बनाएंगे इस तरह से। तो एरिया ऑफ सरकम सर्कल 4/1 आ जाता है, यानी कि एरिया ऑफ सरकम सर्कल बटे एरिया ऑफ इन सर्कल। किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का रेशियो आपको 4:1 होगा। अब और इक्विलैटरल ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ और स्पेशल पॉइंट्स है जो कि इस तरह से है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो आपका √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। इसका जो हाइट बोलिए
इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट या ऑल्टीट्यूड का जो लेंथ होता है वो आपका होता है √3/2 इंटू साइड का लेंथ। अब आपको और इक्विलैटरल ट्रायंगल में देखें तो जो आपका इन रेडियस होता है, अभी आपको बताया 2:1 में, और टोटल AD का लेंथ √3/2 होता है, तो स्मॉल r यानी कि इन रेडियस जो होता है a/2 √3 होता है। सिमिलरली सरकम रेडियस जो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में a/√3 लेंथ का होता है। तो ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे जिसको मैंने डिस्कस किया। चलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल को देखते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल कहने का क्या मतलब कि आपका समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ओके, इसमें क्या होगा, साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी, और आपको मैंने बताया था जब दोनों साइड इक्वल साइड के बीच से यदि आप परपेंडिकुलर डालेंगे या एंगल बाइसेक्टर डालेंगे या मीडियन डालेंगे या हाइट डालेंगे, सारा लाइन जो होता है सेम, यहाँ पे सेंटर सेम नहीं होगा बट सारे लाइन सेम होंगे, यानी कि AD जो होगा वो आपको मीडियन की तरह भी काम करेगा, वो आपको एंगल बाइसेक्टर की तरह भी काम करेगा, वो आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह भी काम करेगा, वो आपको हाइट की तरह भी काम करेगा। बट इस केस में केवल एक ही वो होगा जब दो बराबर साइड्स के बीच से यदि आप कोई हाइट या मीडियन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या आप एंगल बाइसेक्टर डालते हैं, यानी सारा सेम लाइन होगा। हालांकि सेंटर सेम नहीं होगा बट सेम लाइन पे सारे सेंटर्स यहाँ पे लाई करेंगे। अब आपको मैं बता दूं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह काम करेगा, यानी कि BD इज इक्वल टू DC हो जाएगा। अब इसके लिए आप स्पेशल फॉर्मूला याद मत रखिए। सपोज इसका लेंथ B है तो ये साइड A और A है तो ये B/2 हो जाएगा। तो AD का लेंथ निकालना है तो इसका फॉर्मूला मत याद रखिए। AD का लेंथ सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। AD का लेंथ ट्रायंगल ADC में क्या हो जाएगा, A² - B²/4 हो जाएगा। इतना ही आप याद रख, इसको याद भी मत रखिए, बहुत सारे लोग याद रखने के लिए बोलते हैं। यदि आप एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, बेस आपको पता है कितना B लेंथ का, हाइट आपने AD निकाल लिया क्या, √A² - B²/4। इसको याद भी मत रखिए, बस ये याद रखिए कि सारे लाइन सेम होते हैं, यानी कि ये दोनों दो बराबर भागों में बांटता है। ये इसको हाफ कर दीजिए, इसके लेंथ को रहने दीजिए। अब आप हाइट इजीली पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं और वहां से एरिया भी निकाल सकते हैं। तो आप इस फॉर्मूला को याद मत रखिए, छोटी छोटी फॉर्मूला को याद रखने से कंफ्यूजन होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट यही याद रखिए कि एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। चलिए आप राइट ट्रायंगल का कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए ABBC इसको आप P ले लीजिए, ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेनिस है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ये तो आपको पता होगा सबको कि P² + B² इज इक्वल टू H²। ये आपका हो गया। सेकेंड पॉइंट आपको क्या करना है इसमें, सेकेंड पॉइंट जो होता है कि जो BD एक परपेंडिकुलर डाले उसका x का लेंथ के रिलेशन में आपको एक चीज आता है 1/x² इज इक्वल टू 1/P² + 1/B²। ये भी प्रॉपर्टी मैंने प्रूफ करके बताया था। तीसरा क्या है, x यानी कि x इज इक्वल टू BD का लेंथ आपको निकालना है, तो वो लेंथ जो आपका होगा वो क्या होता है P × B/P + B होता है। ये आपका इसका लेंथ होता है, P + B नहीं, P × B/H होता है। ओके, तीसरा एक और कंडीशन होता है, जो BD है यानी कि जो परपेंडिकुलर लेंथ x होगा वो आपको हाइपोटेनिस यानी कि AD × DC के स्क्वायर रूट के बराबर होगा। ये भी हो गया। ओके, अब आपको सरकम रेडियस जो बोला था, सरकम रेडियस R देखेंगे, वो आपका क्या होता है, वो आपका मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनिस, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनिस होता है सरकम रेडियस, यानी कि जो R का लेंथ होगा वो आपका AC/2 का लेंथ हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेनिस/2 हो जाएगा सरकम रेडियस। यदि आप इन रेडियस निकाले तो इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था P + B - H/2 जो होता है वो आपका इन रेडियस का फार्मूला होता है। ये सारे पॉइंट्स राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है। चलिए तो अब हम लोग एक और स्पेशल प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर क्वेश्चन पे मूव करेंगे।
स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि परपेंडिकुलर आर ड्रॉन ऑन द साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल फ्रॉम एनी पॉइंट विद इन द ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। यानी कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर से किसी पॉइंट से यदि तीनों साइड पे परपेंडिकुलर डाला जाए, इस साइड से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाले, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाले और इस पॉइंट से जो है आपने एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डाला, इस तीनों परपेंडिकुलर का जो सम है, सपोज इसको P1 ले लीजिए, इसको P2 ले लीजिए और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को P3 ले लीजिए, ये तीनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो सम होता है वो हाइट या ऑल्टीट्यूड यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऑल्टीट्यूड के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। चलिए इसको अपन ऐसे मिला दिए तीनों पॉइंट्स को, चलिए A B C और यहाँ पे O ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज आप देखिए, जो टोटल ट्रायंगल का एरिया है, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे वाले ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में आप गौर से देखिए, आपको हाइट पता है, बेस पता है, तो 1/2 इंटू बेस क्या है, BC इंटू हाइट P1 है। तो टोटल ट्रायंगल का एरिया इतना प्लस इसको जोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू AC इंटू P2 प्लस हाफ इंटू, अब इस वाले ट्रायंगल पे गौर कीजिए, हाफ इंटू बेस क्या है AB इंटू P3, ये आपका पूरे टोटल ट्रायंगल का एरिया होगा। टोटल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 गुने साइड का स्क्वायर, तो कोई एक साइड ले लीजिए A स्क्वायर बराबर 1/2 कॉमन ले लीजिए। अब BC AC AB सारे तो साइड सी और इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो A आपको बाहर निकाल लीजिए, अंदर में क्या बच गया, P1 प्लस P2 प्लस P3 बच गया। ओके, A से A कट गया, 2 से इसको 4 को 2 टाइम्स काटेंगे, यानी कि P1 प्लस P2 प्लस P3 जो आया वो क्या आया, √3/2 इंटू साइड का लेंथ आया। अब आपको पता है कि ऑल्टीट्यूड, यहाँ से यदि आप एक ऑल्टीट्यूड ऐसे डालेंगे, ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे, तो जो AD का लेंथ होगा, AD का लेंथ अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, √3/2 इंटू साइड, यानी कि यहाँ से आप बोल सकते हैं P1 प्लस P2 प्लस P3 जो होता है AD, यानी कि हाइट बोलिए या ऑल्टीट्यूड बोलिए, उसके लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो एक छोटा सा थियरम है इक्विलैटरल ट्रायंगल पे, इसको आप याद रखिए कि सम ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑल्टीट्यूड ऑफ दैट इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसको याद रखिए। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, परपेंडिकुलर आर ड्रॉन ऑन द साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल फ्रॉम एनी पॉइंट विद इन द ट्रायंगल इफ द लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर्स आर 6, 7 एंड 9 देन द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब आपको पता है कि हाइट जो ऑल्टीट्यूड होता है उसका लेंथ क्या होता है, ऑल्टीट्यूड का जो लेंथ होता है तीनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो लेंथ है उसके सम के बराबर होता है। ऑल्टीट्यूड का लेंथ क्या होता है, √3/2 इंटू साइड A इज इक्वल टू P1 कितना दिया गया है, 6 प्लस 7 प्लस 9 दिया गया है। यहाँ से आप निकालेंगे तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7, 6, 13, 9, 22, 22 इंटू 2/√3 आ जाएगा। तो A का लेंथ आपको इस तरह से 44/√3 आ गया, और A आपका क्या है, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, और आपसे पूछा ही गया है लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ दैट ट्रायंगल कितना होगा। तो इसका जो लेंथ होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड का लेंथ वो 44/√3, यानी कि ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन सेकेंड को देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या बोला है, ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड 10 सेंटीमीटर। किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड का लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया, यानी कि सारे साइड्स 10 10 10 है। एंड P इज ए पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ, सपोज ABC ले लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम AB, यानी कि कोई पॉइंट है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम AB है। 3√3 फ्रॉम AC, यानी कि A डिस्टेंस आपको 3√3 दिया गया है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम BC, यानी कि A वाला डिस्टेंस आपसे पूछा गया है। अब आपको पता है कि जो हाइट होता है या ऑल्टीट्यूड होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, वो क्या होता है, सम ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि 2 प्लस 3√3, चलिए इस पॉइंट को x ले लेते हैं, प्लस x,
हाइट क्या है आपको पता नहीं है, बट आपको साइड का लेंथ पता है, तो हाइट निकाल सकते हैं। क्या होता है, √√3/2 इंटू साइड का लेंथ 10 जो होगा हाइट हो जाएगा। ये कितना आया, 2 + 3√3 + x, इसको करेंगे ये 5 टाइम्स जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, 5√3 - 2 - 3√3। तो यहाँ से यदि आप इसको सॉल्व करेंगे, 5√3 - 3√3, 2√3 - 2, तो x का लेंथ यदि निकालना है तो 2 कॉमन लीजिए, 2√3 - 1। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, 2√3 - 1। ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। तो जस्ट एक फॉर्मूला को आपको यूज करना है। चलिए क्वेश्चन थर्ड को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इन विच 3 ऑल्टीट्यूड्स ऑफ लेंथ 5√3, 2√3 एंड √3 आर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल। अब आपको ये चीज तो पता हो गया कि यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है, ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू P1 + P2 + P3। अब आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ऑल्टीट्यूड क्या होता है, √3/2 इंटू साइड का लेंथ। P1 कितना है, 5√3 + 2√3 + √3। ओके, यहाँ से यदि आप करेंगे तो √3/2 इंटू साइड का लेंथ है कितना आ जाएगा, 5 2 7 1 8, 8√3, √3 से √3 कट गया, ए का वैल्यू आपको 16 सेंटीमीटर आ गया। ओके, या यूनिट आ गया। अब आपको एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालना है, तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। ओके, √3/4, ए कितना है, 16 इंटू 16, 4 से 16 4 टाइम्स जाएगा, यानी कि जो आपका एरिया आया 16 चौका 64, 64√3 यूनिट स्क्वायर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल फोर्थ को देखते हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। एग्जाम्पल फोर्थ को देखते हैं। एग्जाम्पल फोर्थ क्या बोला है, व्हाट इज द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विथ साइड्स 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। दो साइड्स आपस में बराबर दिए गए हैं, इसका मतलब ट्रायंगल क्या होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे। A8 और नीचे वाला 4 दिया गया है। तो आपको हाइट निकालना है, तो ए भी 2 हो जाएगा, ए भी 2 हो जाएगा। ओके, तो हाइट AD निकालना है, सपोज ABCD, डायरेक्ट एरिया ही निकालिए। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ओके, अब देखिए हाफ, बेस आपको 4 दिया गया है, हाइट कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 - 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, यानी कि 1/2 इंटू 2√60 आ गया। 1/2, इसको काटेंगे 2 टाइम्स जाएगा, 2√60, 60 से 2 बाहर लाइए, यानी कि 4√15 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे याद रखें इसका एरिया B/4 इंटू क्या होता है 4A² - B² ये वाला फॉर्मूला याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है पाइथागोरस थ्योरम यूज करना। छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपन फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे। चलिए एग्जाम्पल फिफ्थ को देखते हैं। एग्जाम्पल फिफ्थ क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे आपको तीनों साइड्स दिए गए हैं, बेस हाइट पता नहीं है तो वो नहीं लगेगा, ट्रिगोनोमेट्री वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, इन रेडियस सरकम रेडियस नहीं लगेगा। यहाँ पे आपको हेरोन्स फार्मूला लगाना है। हेरोन्स फार्मूला लगाना है, हेरोन्स फार्मूला के लिए क्या एस निकालना पड़ता है, एस क्या होता है a + b + c/2, यानी कि 5 + 6 + 7/2, ए कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब आपको सिंपल एरिया निकालने का फॉर्मूला पता है, क्या होता है s × s - a × s - b × s - c। चलिए s का वैल्यू रख दीजिए, 9 - 5 4, 9 - 6 3, 9 - 7 2। अब देखिए 9 में से एक 3 तो बाहर आ गया, 4 में से एक 2 बाहर आ गया, अंदर बच क्या गया 6। तो इस तरह से जो आपका इस जो डेटा दिया गया था उस डेटा से ट्रायंगल का एरिया आपको 6√6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो आपको एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल निकल गया। चलिए एग्जाम्पल 6 को देखते हैं। एग्जाम्पल 6 जो है एज ए थियरम याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योमेट्री में भी मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। यहाँ पे एक चीज आपको इन रेडियस क्या होता है, सरकम रेडियस क्या होता है,
एक्स रेडियस क्या होता है? एक्स रेडियस जो होता है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है एक्स रेडियस होता है। और इसका इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो एक्स रेडियस जो होता है, सपोज एक्स रेडियस का फॉर्मूला जो होता है वो आपको क्या होता है? एक्स रेडियस का फॉर्मूला आपको एरिया बाय एस माइनस ए होता है। ये आपका एक्स रेडियस का फॉर्मूला होता है। चूंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसलिए ए वाला फॉर्मूला है। इसको पूरे डिटेल में मैंने एक्स रेडियस के सेक्शन में बताया है। यदि आप इंटरेस्टेड है तो ज्योमेट्री का एक्स रेडियस का सेक्शन जो है एक सेंटर का सेक्शन आप जरूर देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको निकालना है आर मतलब इन रेडियस प्लस सरकम रेडियस और एक्स रेडियस का रेशियो निकालना है। अब आपको ये चीज पता है कि इन रेडियस और सरकम रेडियस का जो रेशियो होता है वो 1:2 का होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी तो नहीं होगा आंसर, ऑप्शन डी भी यानी कि ऑप्शन फोर्थ भी ऑप्शन नहीं होगा। आपके पास बच गया ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 बच गया। अब देखिए एक्स रेडियस आप निकालिए। एक्स रेडियस निकालने के लिए आपको क्या है? एरिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 गुने भुजा स्क्वायर बाई एस क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बाई 2। चूंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो a कितना हो जाएगा? 3a/2 माइनस a हो जाएगा। आपको a/2 आ जाएगा। ओके, a से तो a कैंसिल हो गया, 2 से 4 को काटेंगे 2 टाइम्स, यानी कि जो एक्स रेडियस आया वो आपको √3/2 इंटू ए आया। चलिए अब आप निकालिए r:r एक्स रेडियस का रेशियो। जो आपका इन रेडियस होता है a/2 √3 होता है, एक्स रेडियस जो होता है a/√3 होता है, सॉरी सरकम रेडियस, और एक्स रेडियस अभी आपने निकाला √3/2 इंटू ए होता है। ए कैंसिल आउट हो गया। ओके, यदि आप √3 से दोनों ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। ए आपका क्या आ जाएगा? ए आपका 1 आ जाएगा। ए आपका क्या आ जाएगा? 3/2। √3 से यदि दोनों साइड ऊपर गुना करेंगे तो √3/2 आ जाएगा। यहाँ पे ए आपका 1 आ जाएगा, ए आपका 3/2 आ जाएगा। और इसको मॉडिफाई करेंगे तो आपको क्या आना चाहिए उसको देख लेते हैं। नहीं तो इसको करने के लिए जो ऑप्शन फॉर्म दिया गया है 2√3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ए आपका 1 आ जाएगा। 2√3 से किए √3 का 2 बच गया, इसमें 2√3 से 2 कट गया, √3 इंटू √3 3 आ गया। यानी कि आप एज ए थियरम याद रखिए कि इन रेडियस, सरकम रेडियस और एक्स रेडियस का जो रेशियो होता है 1:2:3, यानी कि ऑप्शन 3 विल बी आवर राइट आंसर। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है? व्हाट इज द रेडियस ऑफ द इन सर्किल ऑफ द ट्रायंगल विथ साइड 18, ओके, 24 एंड 30। आपको इस ट्रायंगल का आपको क्या करना है? इन रेडियस निकालना है। ओके, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दैट इन सर्कल, यानी कि इन रेडियस ही आपको निकालना है। इन रेडियस निकालने का आपके पास दो फार्मूला है। एक्चुअली एक फार्मूला क्या है कि r इंटू एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल होता है। ओके, अब आपका तीनों साइड दिया गया है, तो आप हेरोन्स फार्मूला लगाएंगे। बट यहाँ पे आपको एक चीज देख करके बहुत इजीली समझ में आ रहा है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स 3, 4, 5 का ही मल्टीपल है। 3, 4, 5 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये चीजें जो है आपको एक राइट ट्रायंगल फॉर्म कर रही है। 18, 24 और 30। अब आपको पता है कि जो राइट ट्रायंगल में रेडियस होता है इन रेडियस वो p प्लस बी माइनस h/2 होता है। इजिली आप कर लीजिए 18 प्लस 24 माइनस 30/2, 42 माइनस 30 12/2, यानी कि जो इन रेडियस आ जाएगा वो आपको 6 सेंटीमीटर आंसर आ गया। अब आप यहाँ से भी निकाल सकते थे बट ये कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा टफ पड़ेगा। आपको यहाँ से देख के हिंट आ जाना चाहिए कि ये चीज़ आपको एक राइट ट्रायंगल को फॉर्म करेगा। तो चलिए ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और इसमें अभी बेसिक क्वेश्चंस देखे थे। एरिया ऑफ ट्रायंगल पे और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अपन 1 और 2 सेशंस लेकर के सारे एरिया ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। तो
यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा होगा कि जब भी कोई मैं नया वीडियो लेकर के आऊँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इजीली वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोग के प्रैक्टिस के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है, टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय आईजीटी। आपके जितने भी डाउट्स हो, जिस भी टॉपिक का, जिस भी सब्जेक्ट का, या कुछ फीडबैक हो मेरे वीडियोस के प्रति, जरूर कमेंट करके, कमेंट बॉक्स के थ्रू कमेंट करके बता सकते हैं, या आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जिस भी टॉपिक का आपके पास डाउट हो वहाँ पे आकर के आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच भी जरूर शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं, या आप वर्बली बोल करके भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट सेशन में और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जरूर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। Thanks for watching this video. Bye bye.